अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप सब जानते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन की क्लासेस में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी है और उस एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला में आपने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े हैं। लाइक अगर हम ये कहें कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। ठीक, से फॉर अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक, आपने ये भी पढ़ा कि हम इनको चेक कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी पहले, फिर उसके बाद हम डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी चेक करेंगे। आफ्टर ऑनवर्ड्स की मैं डिस्टेंस करूंगा चेक ए टू सी, फिर देखेंगे द सम ऑफ द डिस्टेंस दैट इज ए बी प्लस बी सी। अगर वो बराबर था ए सी के बराबर तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक, सिमिलरली आपने क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। ठीक, उनको हम चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, पैरेललोग्राम है, फिर पैरेललोग्राम के अंदर उसकी टाइप से स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है। इसी तरह से अगर पॉइंट ओरिजिन के थ्रू पास होता है तो डिस्टेंस फार्मूला से हम कैसे उसकी डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 उठाने जा रहे हैं। ठीक, अब सारे जो क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन की क्लासेस, जो इंट्रोडक्शन आपने ले लिया है, इंट्रोडक्शन की क्लासेस में आपके एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ आज हम लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि आप इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए। पहला पॉइंट लाइक 2,3 4,1। लेट ए पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 2,3 और पॉइंट बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1। ना मुझे डिस्टेंस ए और पॉइंट बी के दरमियान ढूंढनी है। अगर आप ये भी देखेंगे कि पॉइंट ए किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सिमिलरली पॉइंट बी भी जो है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। यानी कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर दोनों पॉइंट्स जो है दैट लाइक द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है कितने यूनिट्स की है वो हम चेक करेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, therefore distance from point AB is given by under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square which is equal to under root of x2। यहां से x1 हमारा अगर आप देखेंगे x1 y1 x2 y2, x2 हमारा यहां पर 4 है और x1 2 है, दैट्स 4 minus 2 whole square प्लस y2 minus y1 1 minus 3। तो ये पॉइंट इसकी डिस्टेंस ऐसे 4 minus 2 दैट्स 2 whole square प्लस minus 2 whole square दैट्स 2 2 are 4 प्लस minus 2 square that is 4, then it is अंडर रूट 8। यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए बी की जो डिस्टेंस है दैट्स अंडर रूट 8। और आई कैन से हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 भी। सिमिलरली हम इस अंडर रूट 8 को ब्रेक भी कर सकते हैं 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स जो है दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब हर एक पॉइंट के दरमियान, हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,12। अब आपको याद यहाँ पर पॉइंट ये कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट आपको क्या कह रहे हैं, आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए बिटवीन द 0,0 एंड 36,12। दैट मीन्स द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन, द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लूंगा, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला जब लाइन पास हो रही है थ्रू द ओरिजिन, आई कैन अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट टू दिस वेरी पॉइंट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। सिंपल सी बात। अगर डिस्टेंस कहां से कहां तक जा रही है, ओरिजिन से होके पास हो रही है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 के अंदर आप क्या डिस्टेंस दो टाउन्स के दरमियान ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो आप इसी में आप 7.2 सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे टाउन ए एंड टाउन बी के दरमियान जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकली बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको दिया गया कि आप ये देख लीजिए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है और पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं आपको, 1,5, दूसरा पॉइंट
2,3 और तीसरा पॉइंट जो है दैट्स -2, -11. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है. आप पहले क्वाड्रेंट का ही पॉइंट है, सिमिलरली ये भी दूसरे पहले क्वाड्रेंट का ही पॉइंट है. अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है. ठीक, यानी कि ये पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी पहले, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अब आपको चेक करना है कि भाई ये पॉइंट्स तीन कोलिनियर है कि नहीं. तो आप पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी चेक करेंगे, फिर फ्रॉम बिटवीन बी एंड सी. अगर फिर आप तीसरी डिस्टेंस चेक कर लेंगे ए टू सी, अगर ये इनका सम इसके बराबर आया तो डेफिनेटली पॉइंट्स कोलिनियर है. ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, check whether the 5,-2, 6,4 and 7,-2 are the vertices of the isosceles triangle. Isosceles triangle के अंदर मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं इसको isosceles triangle तभी मान सकता हूं जब ये साइड और ये साइड, कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर हों. ट्राइंगल के अंदर अगर कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल जो है दैट इट फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सिमिलरली अगर मैं पॉइंट ए बी सी मेंशन कर लूंगा और मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, अब अगर मैं इसकी डिस्टेंस और किसी भी दो पॉइंट्स की डिस्टेंसेस बराबर आई, मतलब से फॉर इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये बराबर आई, तो मैं कहूंगा यस इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर नहीं तो डेफिनेटली ये नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्लासरूम. देखो, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walks into the class. After observing a few minutes, Champa asks Chameli, "Do you think that ABCD is a square?" Chameli disagrees using distance formula find. अच्छा, आपको नीचे ग्राफ दिया गया है कि A, B, C, D are the positions of the 4 friends. 4 फ्रेंड्स जो है उनकी पोजीशन मेंशन करी गई है, A की पोजीशन, B की पोजीशन, C की पोजीशन और D की पोजीशन. अगर आप देखेंगे पहले मैं आपको A की पोजीशन दिखाऊंगा अलोंग द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पे A की पोजीशन क्या है. पहले हम x कोऑर्डिनेट से देखेंगे A की जो एब्सिस ऑफ पॉइंट इसका दैट्स 3 और y कोऑर्डिनेट पर जो इसका पॉइंट है दैट्स 4. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4. सिमिलरली फिर B के जो आप कोऑर्डिनेट्स देखें आप, एंड अलोंग द x कोऑर्डिनेट इट इज 6 यूनिट्स एंड अलोंग द y कोऑर्डिनेट इट इज 7, यानी कि 6,7 B के कोऑर्डिनेट्स हैं. नाउ C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9 अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस इट्स 4. C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4. फिर D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,1 along the x axis and y axis. अब क्वेश्चन आपसे, अब ये आपस में दो दोस्त चमेली और चंपा आपस में बात कर रही है, क्या इनकी ये कुछ मिनट्स के बाद वहां आई, उन्होंने कहा क्या ये स्क्वायर बनाते हैं, इनकी पोजीशंस जो है क्या ये स्क्वायर बना रही हैं कि, लेकिन चमेली जो है वो डिसएग्री कर रही है, वो कहती है नहीं. अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप चेक कर दीजिए कि क्या ये स्क्वायर बना रहा है या नहीं. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B चेक करेंगे by using the distance formula. फिर उसके बाद B एंड C के दरमियान हम डिस्टेंस चेक कर लेंगे. सिमिलरली C और D के दरमियान हम डिस्टेंस चेक कर लेंगे. जब हमने डिस्टेंस इन 4 पॉइंट्स के दरमियान चेक करी, अगर ये डिस्टेंसेस बराबर आए तो दैट मीन्स कि यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल इधर स्क्वायर बन सकता है और रोम्बस बन सकता है. अब स्क्वायर और रोम्बस के लिए आपको दो चीजें हैं, स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स बराबर होती है. फिर आप तीसरा पॉइंट लास्ट में 5th पॉइंट चेक करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C एंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड D. पहले आप डिस्टेंस AB ढूंढेंगे, फिर BC ढूंढोगे, फिर CD ढूंढोगे, फिर AD ढूंढोगे. अगर ये डिस्टेंस सारी बराबर आई तो अब यहां से हमें शक लग रहा है कि इधर इट इज अ स्क्वायर और इट इज अ रोम्बस. नाउ अपने इस शक को दूर करना, यानी कि क्या ये स्क्वायर बना रहा है कि हमें अब डायगोनल चेक करनी है, तो हम 5वां पॉइंट डायगोनल AC चेक करेंगे और डायगोनल BD चेक करेंगे. अगर ये आपस में ये दो डायगोनल आपस में बराबर निकली,
अगर ये दो डायगोनल्स आपस में बराबर निकली और ये सारी साइड्स आपस में बराबर निकले तो आप कहोगे यस ये स्क्वायर बना रहा है, अगर नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन। आप देख ली, आप यहां पर बता दीजिए कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, whether it is a square, whether it is a rhombus, whether it is a parallelogram, कौन सी क्वाड्रिलेटरल ये बन रही है आप वो बता दीजिए, आपको पॉइंट्स मेंशन किए गए। सिमिलरली आप ऐसे पॉइंट्स चेक करेंगे कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है।